Alright, welcome to Detox. ये एक कोशिश है मेरी यानी कि दिव्या की. One of course Detox is talking to people जो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ चेंज मेकर्स नहीं है, उस जर्नी को खुद एक चेंज मेकर बनने तक की जो जर्नी को वो जब शेयर करते हैं ना, स्टोरी वहीं से शुरू हो जाती है. और डिटॉक्स इसलिए क्योंकि अंदर की नेगेटिविटी को डिटॉक्स करके ये वो इंस्पायरिंग बिट्स हैं जो कहीं ना कहीं इफ दे कैन डू इट यू कैन डू इट, ये आपके अंदर फीड कर सकते हैं. मेरे साथ ये आज बड़ी खास कॉन्वर्सेशन है बिकॉज मैंने रोनित रंजन की जर्नी पर्सनली व्यू विटनेस की है to a point where I'm so glad that he's here. Ronit, welcome to Detox. This conversation with me right here. Thank you for having me here. शुक्रिया. Thank you so much. बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था तुमने. I was like कि oh that's good. You're good at what you do. And honestly ये डेब्यू है because हम लोग ये इंटरव्यू right here in this frame पहली बार कर रहे हैं. So I would take that seriously. Yes. तो मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ देती हूँ. मैंने खुद पर्सनली पहले करेंट की एक वर्कशॉप अटेंड की because I really thought that this was not part of the plan. मेरे को फिर लगता है यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि आप एक बंदे को 3-4 साल से देख रहे हो कोविड से. आप तब से देख रहे हो जब इसने एक लंबी वॉक चली है and without even knowing you know each other thanks to social media. फिर मैंने वो 4 घंटे की वर्कशॉप ली जाए रियलाइज दैट मैं कौन हूँ तो मैटर ही नहीं करता बट मैं क्या फील करती हूँ सो यू नो दैट गेट्स वेटेज एंड सम वे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू ब्रिंगिंग पीपल क्लोज टू हु दे आर व्हाट दे आर. तो इससे पहले कि मस्टैंग रंजन ऑन सोशल मीडिया द मैन हु इज चेंजिंग सो मेनी लाइव्स टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, रोनित कौन है? यार यूजुअली व्हेन पीपल आस्क मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ तो ऐसे बहुत सारे कैप्स हैं. तो पहले आई शुड इंट्रोड्यूस लाइफ कोच, एंटरप्रेन्योर, पोएट, XYZ फलाना ढिमकाना. बट अब मुझे कोई पूछता है तो मैं ना अभी ट्रैवल करा था रिसेंटली पहाड़ों में. तो मैं बात कर रहा हूँ किसी से एंड आई थिंक यूजुअली माई कॉन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स एंड अप बीइंग अ कोचिंग कॉन्वर्सेशन बिकॉज वो कुछ पूछ देते हैं फिर मैं जवाब देने लगता हूँ. एंड वन ऑफ दिस अक्वेंटेंस ऑफ माइंड वो किसी से गप्पे मारा था यहाँ पे और मैं बात कर रहा हूँ एंड आई एम ओवर हियरिंग देम टॉकिंग. तो उस बंदे ने पूछा इस बंदे से, ही वाज इन हिज 40s और समथिंग एंड ही सेड कि आप क्या करते हो. तो यूजुअली विल पीपल से कि मैं ये करता हूँ. इस बंदे ने रिप्लाई करा यार मैं तो खुश रहता हूँ. एंड द मिडल ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई वेंट लाइक वेट इसने क्या बोल दिया ऐसा, राइट? और मेरे को इतना हिट कर गया. तो मुझसे कोई पूछता है क्या करता हूँ, मैं बोलता यार मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ, राइट? बट प्रोफाइल वाइज आई कीप टेलिंग पीपल दैट मैं एट द एंड मैं बहुत कहानियाँ हूँ. आई थिंक माई होल लाइफ हैज़ बीन अ लॉट ऑफ स्टोरीज. कुछ स्टोरीज मेरी अपनी, कुछ स्टोरीज जो मैं विटनेस करता रहता हूँ और उस स्टोरीज बाकी स्टोरी से उठा के कुछ मैं अपने में लगा लेता हूँ, कुछ अपने में ड्रॉप करता हूँ. प्लॉट चेंज होता रहता है एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हेनेवर आई लीव आई विल बी अ स्टोरी ओनली. एंड माई गोल इज़ कि वो स्टोरी थोड़ी ऐड कर जाए किसी के जीवन में, थोड़ा मुस्कुरा ले, थोड़ा रो ले, थोड़ा हंस ले, तो दैट विल बी सॉर्टेड. You know, I always believe this is so strange that every second caption on my Instagram and I think on my WhatsApp is that we're all stories. हम कहानी की एक किताब है इनफैक्ट और उसमें कई किरदार आते और जाते रहते हैं. अब किस किरदार को आपने रोक के रखना है, you know, it's in us. So you know, and I'll address you as Ronit till we really reach the Mustang point. कि Ronit मैंने I think I chanced upon your profile back in COVID, है ना? जब आप 4000 किलोमीटर्स की वॉक की हो एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं ये सोचती थी कैसा बंदा है, आज ये कहीं पे भी पहुंच गया है, आज ये कैसे भी कहीं रह रहा है. एंड वाज जस्ट वन मैसेज कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना जरूरी है. सो फॉर पीपल वाचिंग इट इन्होंने एक पिटिशन भी डाली कि स्कूल की करिकुलम में मेंटल हेल्थ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए. एंड आई थिंक इज दैट व्हाई यू वॉकड आल्सो, राइट? दैट इज half the reason I walked. So let's go to those days, COVID वाले days, because बहुत लोग personally affect हुए थे. बहुत सारे लोग पर्सनली अपनी एक बैटल खुद लड़ रहे हैं क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं टिल डेट टू गेट आउट ऑफ व्हेरेवर स्टफ. What happened and how did this Ronit just leave the home for a walk? So walk के पहले से I had been working on mental health for a while. I think 2017 से मैं काम कर रहा हूँ mental health पे and तो it was doing workshops, talks दे रहा हूँ मैं, लोगों से बातें कर रहा हूँ, one on one कर रहा हूँ. Then COVID happened. तो ऑफलाइन चीज़ें बंद हो गई, केवल ऑनलाइन चल रहा था. And I used to post content. फिर द सिग्निफिकेंट मोमेंट वाज उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, राइट? एंड देन आई सॉ सो मेनी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, एवरीबडी जस्ट पोस्टिंग कंटेंट दैट मेंटल हेल्थ मैटर्स, आई एम देयर फॉर यू, फलाना ढिमकाना, बट यू DM them and nobody will respond. So it was like a very social media attention seeking thing that 90% of the people were doing. तो मैं भी कंटेंट डाल रहा था बट आई ऑल्सो आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि मैं एक्चुअली टेंजिबल क्या कर रहा हूँ. मतलब मैं तो स्टोरी डाल रहा हूँ, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बट अब मेरा वीडियो कोई बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में देख लेगा. बट आप बैंगलोर से 40 किलोमीटर होसूर पे जाओ तो उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, वो कहाँ से देखेंगे? और वहाँ की तो बात करता नहीं, ये तो एक्टर था तो ये आ गया, बट जो हज़ारों लोग डेली जा रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं कर रहा है. सो देन आई वाज लाइक कि
मैं इनको डेली गाली तो दे रहा हूँ जो स्टोरी डाल रही है कि कुछ करते नहीं हो टेंजिबल, मैं क्या कर रहा हूँ? सो देन आई थॉट कि कुछ टेंजिबल करना पड़ेगा। फिर थोड़ी रिसर्च करना शुरू करा एंड देन NEP अनाउंस हुआ था। सो हाँ, सो द माई थिंग वाज कि मैं कैसे, व्हाट एम आई डूइंग, टेंजिबल में क्या कर रहा हूँ। फिर NEP आया तो उन्होंने पहली बार ना मेंटल हेल्थ मेंशन करा, काफ़ी चीज़ों के अंदर ओवरलैप करके करा था, बट दे हैड मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। और NEP का क्या होता है, हर 10-15 साल में चेंज होगा, तो अब जो वो इंप्लीमेंट होगा 15 साल के लिए वही सेट है। तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी दिखी कि मेंशन करा, मतलब कोई तो ऐसा है पावर में जिसको फर्क तो पड़ रहा है, बिकॉज डिसीजन अप्रूव हुआ है तो किसी ने करा होगा। तो देयर इज दिस कोट आइंस्टीन का था शायद, इट सेड कि वट एवर आई हैव डन इट बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ द जाइंट्स। सो आई रियलाइज कि मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, जो पावर में है उसके थ्रू ही होगा। एंड सेकंड कि इंडिया इतना बड़ा है ना कि मैं सोशल मीडिया से कितना ही रीच आउट करूँगा। जैसे 50% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया स्टिल डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, तो कहाँ जाएगा वो, पेनिट्रेट नहीं होगा। बट एजुकेशन इज वन ऑफ द थिंग्स जो पेनिट्रेट होता है एट सम लेवल, राइट, और होगा ही होगा, राइट। सो मैंने सोचा कि मेंटल हेल्थ पिच नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन के नाम पे पिच करेंगे तो बढ़ेगा। तो पिटिशन का आइडिया है और change.org को रीच आउट करा था मैंने एंड दे वर मोर देन वेलकमिंग। तो हमने एक पिटिशन बनाई, उसमें आस्क किए थे कि मेंटल हेल्थ करिकुलम की बच्चों को स्ट्रेस, सेक्स, सुइसाइड, मेंटल हेल्थ के बारे में बताना चाहिए, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर। बिकॉज केवल बच्चों को पढ़ाएंगे, घर जाएंगे और बोलेंगे कुछ नहीं होता है, सुबह 4 बजे उठो सब ठीक हो जाएगा, तो फिर वो नहीं होगा सॉर्ट। तो पिटिशन शुरू किया और वो ऑनलाइन पिटिशन था, सिग्नेचर लेना शुरू किया, बट वो सेम पेन पॉइंट थी कि पिटिशन साइन करने के लिए इंटरनेट और ईमेल आईडी चाहिए, बट वो कहाँ से आएगा ऐसे रैंडम लोगों के पास। तो जो पेन पॉइंट मेरे पास था कि हाउ डू आई रीच आउट टू अ रैंडम विलेजर इन अ रैंडम विलेज इन इंडिया, और उसका फिर मेरे को ऐसे सिंपल सोल्यूशन आया कि हाँ मैं जाके बोल सकता हूँ। फिर आया अगला पेन पॉइंट कि मैं किसके पास जाऊँ, तो फिर आया सिंपल जवाब कि सबके पास चला जाता हूँ। सो आई रियलाइज मोस्ट ऑफ माई आंसर्स इन लाइफ हैव बीन वेरी सिंपल। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं बिकॉज सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो या तो मैंने बोला सबसे सिंपल जवाब तो ये, फिर मैंने बोला ठीक है पूरे देश के पास जाना है तो पूरे देश ही चल लेते हैं। फिर मैंने देखा कि हुआ है कि नहीं पहले ये, बट मेरे से पहले 4 लोगों ने कर रखा था, और उसमें से एक बंदी भी है सूफिया खान, वो तो अलग ही सुपर वुमन है, उसने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल भी दौड़ा हुआ है, वो बहुत कुछ करती है। तो मैंने सबको लिखा मेल, उसमें से सूफिया और एक और शुभम धर्मस्तु ऐसे करके नाम है, बट शुभम उसने भी करा है। तो दीज 2 पीपल रिप्लाइड एंड दे वर वेरी सपोर्टिव, लाइक हाँ करो, दिस अ गुड कॉज एंड ऑल। तब वो बिलीफ वाला फंडा आ गया। आई थिंक कि अगर आपको पता होता ना कि ये चीज़ हो रखी है पहले, तो वो बिलीफ आ जाती है कि कर ही लेंगे। हाँ, प्लस आगे फौजी हूँ, कर ही लूँगा मैं। तो प्लान्ड इट, ऐसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके आया मैं कि करना कैसे है। तो मैंने पहले रूट बनाया था ऐसे कोंकण कोर्स से कि वेदर ज़्यादा चेंज नहीं होगा। पहले प्लान वॉज कश्मीर टू कन्याकुमारी, बट देन शुभम टोल्ड मी कि क्योंकि वेदर में विंटर से शुरू करा था और समर में एंड होगा, उसने बोला हाँ, तो उसने करा था वो, उसने बोला भाई शुरुआत करोगे वहाँ ठंड होगी ऊपर और नीचे गर्मी हो जाएगी, पैर जलने लगते हैं। तो इज लाइक फ्लिप इट, विच वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट आई मेड कि यहाँ से शुरू करूँगा तो यहाँ की ठंड ज़्यादा ठंड नहीं है, यहाँ की गर्मी फिर नॉर्मल हो जाएगी ऊपर। तो वो पॉलिटिकल मैप में बनाया, अब था घर पे बताना है। तो मैं प्लान लेके गया, पहले मैंने अपनी बहन को बताया। यूजुअली मैं कुछ भी बम फोड़ता हूँ घर पे तो मैं बहन को अपने साइड लेता हूँ कि भाई देख लेना, संभाल लेना तुम्हें। तो माई सिस्टर ऑल्सो लॉस्ट इट, बट इज लाइक ऑफ कोर्स आई विल सपोर्ट यू। फिर मैं घर पे लेके गया मैप, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, और मैंने अनाउंस किया था बिकॉज मैं कहता पूछूंगा तो मना ही होगा। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है और मैं देश चलने वाला हूँ। मेरे कंप्लीट करने से पहले मेरी माँ रो रही है यहाँ पे और माई डैड हैज़ लाइक 1000 क्वेश्चंस, तो मैं प्रिपेयर्ड था। फिर मम्मी ने मुझसे आई थिंक 2 हफ्ते बात नहीं करी थी। द ओनली थिंग शी सेड इज़ मत करो, बहुत डेंजरस है, हम मर जाएंगे। बट एंड इट्स फेयर बिकॉज उनका बेटा ना बहुत बम फोड़ता, मतलब मैं बहुत क्लोज टू डेथ सिचुएशन में आ रखा हूँ और बच गया हूँ मैं बहुत, तो उनको इन जनरल लगता है कि मेरा शनि खराब चलता है। तो फिर मैंने वहीं जाने से पहले बोला था कि देखो यार खुश होकर भेजो चाहे रो के भेजो, जा तो मैं रहा हूँ, तो बेटर है कि खुश होकर भेज जाओ। आई हैव रियलाइज कुछ चीज़ें ना मैं बहुत ज़्यादा उंगली कर देता हूँ, हाँ, बट दैट्स हाउ आई हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ। और तभी होता है आज मम्मी बड़े प्राउड से घर वाले बोलते हैं कि अरे वॉक कर गया, बट उससे पहले रेजिस्टेंस भी तो था। Like you said, believe, if you believe in what you correct, you believe in, you know, I think तो मेरे पास पूरा रूट तैयार नहीं था, बिकॉज पूरा रूट तैयार ही नहीं कर सकते, बिकॉज हर 2 दिन के बाद मुझे अपना रूट चेंज करना पड़ता था बिकॉज फीडबैक। आई रिमेंबर मध्य प्रदेश से क्रॉस करा था, तो आई वाज सपोज टू टेक दैट झांसी वाला रूट और सीधा घुसना था मेरे को आगरा साइड से दिल्ली, बट मेरे को फीडबैक आगे कि 150 किलोमीटर पे टाइगर साइटिंग हो गई है। तो हम लाइक भाग से तो मरना नहीं है, तो फिर मैंने लेफ्ट स्विच करके कोटा वाले रूट से घुसा था। 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा था, बट आई एम लाइक जिंदा तो रहेंगे। I'm so sorry, but were you really walking like the whole route? कहीं कोई बस ऑटो रिक्शा तो ले लेते होंगे ना, तो वो वॉक कहाँ से है? So here's and this is something I keep telling the people. For example, मैं तुमको बोलता कि यार दिव्या
मैंने ना कन्याकुमारी से कश्मीर मैंने बाइक चला ली या मैं गाड़ी पे आ गया, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो तुम कितना सीरियसली लेती? मैं नहीं लेती। हाँ, क्योंकि बहुत लोग करते हैं राइट, बट मोमेंट्स है कि मैं पैदल चले, लाइक वेट तुम सही में पैदल चले? इंडिया में सी ह्यूमन साइकोलॉजी इज यू नीड टू ग्रैब देयर अटेंशन, तो वॉक ग्रैब देयर अटेंशन राइट, बिकॉज चलता कोई नहीं है। बहुत लोग बोलते थे साइकिल कर लो, बाइक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लाइक फिर तुम थोड़ी सीरियसली लोगे, तो वो फैक्टर था। सो मेड द रूट, मैंने 1-2 स्टेट का ही बनाया था, तमिलनाडु और केरला और ये वाले रूट बनाया था, फिर मैंने बोला कि बाकी मैं फिगर आउट कर लूँगा, और मैं चला गया, मैं बस चला गया ट्रेन लेके, मैं वेंट टू कन्याकुमारी एंड हाँ वॉक शुरू हो गई। इतना कुछ प्लान नहीं था, बहुत कुछ चीज़ें वॉक के टाइम में डिस्कवर की थी, लॉट ऑफ प्लानिंग, रूट कैसे चलना है। मैं पहले स्टार्टिंग में चलना शुरू किया था तो मैं बस चल रहा हूँ दिन भर, एंड आई रियलाइज़ कि मेरा एवरेज 27 से 30 किलोमीटर में मैं मर जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट स्ट्रेटेजाइजिंग माई वॉक। आफ्टर तमिलनाडु आई स्ट्रेटेजाइज कि सबसे पहले धूप से बचना है, द मोमेंट द सन केम अप माइलेज कम हो जा रहा है, सो देन आई स्टार्ट वॉकिंग एट 3:30 इन द मॉर्निंग कि मैं अपना धूप आने से पहले आधा रूट चल जाऊँ। तो बहुत कुछ सीखा, 3 घंटे चल के ब्रेक आधे घंटे का, 3 घंटे करके ऐसे करके फिर एवरेज बढ़ना शुरू हुआ, 45-50, मैंने 75-85 के भी स्ट्रेचेस मारे, बट वो धीरे धीरे करके हुआ। बट इट वॉज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट आई डिड। नो, यू कैन नॉट प्लान, आपके हर हफ्ते फीडबैक के थ्रू यू हैव टू चेंज। अभी मैंने जो रील भी डाली थी तो आई वॉज ग्रुप्ड थ्राइस बाय ग्रुप ऑफ मैन, मैंने डाला था, उसके हिसाब से रूट चेंज करना था। आई गेट पीपल के यहाँ लोग कैसे हैं, चेंज करना है क्या है, तो डिपेंड्स। 4,000 किलोमीटर इज अ लॉन्ग स्ट्रेच, एंड आई थिंक आप सिर्फ तब चल सकते हो वन इफ यू नो कि आप जो कर रहे हो उसमें आपकी जान डल जाती है, दैट यस दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन रियली गिव यू दैट मोटिवेशन टिल यू मोटिवेट योरसेल्फ, एंड दैट्स द बिलीफ। थोड़ा सा पीछे जाना चाहती हूँ, आई नो दिस कुड बी इन दैट प्राइवेट स्पेस, बट अपने को भी इस पॉइंट पर लाने के लिए ना देयर मस्ट हैव बीन अ रीजन दैट, एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी मेंटल हेल्थ, बिकॉज आप भी आए हो। Do you want to touch that bit? Sure, I'll tell you, and I'll tell you कि why I said कि 50% of it was the social cause and 50% was a personal thing. तो वो intro में आ ही जाएगा, but I was in the army and फौज था सपना. This was never part of the plan. And I joined the army after 12. मैं एक सेंडियो में अपने सिटी से इकलौता बंदा था and was living my life. और फौज के फंडे थोड़े अलग होते हैं, but बिकॉज वो सपना था, एंड देन आई कॉल्ड माई सेल्फ अ फौजी एंड आई वाज देयर, आई वाज लिविंग माई लाइफ। बहुत ही फंडे सॉर्टेड थे, 6 महीने ट्रेनिंग करो, 21 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें का गोल रहता था कि खाओ, सो और बंदी पटाओ। बट बाय द टाइम खाना और सोना होता था, टर्म ब्रेक खत्म हो जाता था तो उसके बाद बंदी नहीं, हम लाइक 2 दिन जाने से पहले हम लाइक यार इस बार तो बंदी बनानी थी, बिकॉज होता है ना इंडिया में बॉल होता है, फौज में बॉल इज वेरी सेंटी, तो बॉल में बॉल पार्टनर चाहिए, तो कोई थी नहीं, तो मेरे को लगता था यार मैं स्टैग नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी, तो हर टर्म का मेरा गोल रहता था कि बंदी तो बना लूँ ताकि बॉल में आ जाए साथ में। तो इट वॉज वेरी सॉर्टेड, एंड मेरे लिए आई एम वेरी एम्बिशियस, उस टाइम में बहुत एम्बिशियस था मेरे लिए। फौज में जाना वॉज नॉट इनफ फॉर मी, आई वांटेड टू बी अ लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल समडे, और फौज में इट्स ऑल अबाउट मेरिट, वहाँ बोलते हो यार फर्क नहीं पड़ता आपके मेरिट में क्या दिख रहा है। तो वहाँ पे मैं यार एकेडमिक्स में आई वॉज द टॉपर, अमंग्स द टॉपर, स्पोर्ट्स खेल रहा था, नेशनल एंकरिंग कर रहा था, फॉर मी एवरीथिंग वॉज मेरिट। तो मेरा लाइफ वॉज जस्ट दैट, एंड मैं ऐसे रैंडमली जाऊँगा, जब भी मैं टर्म ब्रेक में आता था तो सब्जी वाला हो गया, फ्रूट वाला हो गया, राशन वाला हो गया, वो पूछता था अच्छा कैसे चल रही ट्रेनिंग, कब कमीशनिंग होगी, ये वो। तो एवरीबडी इन माई सिटी वॉज लिविंग माई ड्रीम विथ मी, तो वो बहुत लाइफ ऐसे सॉर्टेड थी। बट 2017 में एन एक्सीडेंट हैपन एंड आई वाज पैरालाइज्ड डाउन माई स्पाइन, और हॉस्पिटल में था मैं 47 दिन। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो दैट्स अ परमानेंट डिफॉर्मिटी, एंड देन दैट्स व्हेन माई करियर इन द आर्मी एंडेड। देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू मेंटल हेल्थ, बिकॉज तब मुझे थ्रू साइकोथेरेपिस्ट पता चला कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड PTSD, और मैं सुसाइडल पे था उस टाइम पे। तब पता चला कि होता क्या, मैंने सुना था डिप्रेशन के बारे में, PTSD तो पता ही नहीं था मुझे। हाँ, तो फिर मैंने एक्सपीरियंस करा, देन आई रियलाइज कि दिस अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ऑल्सो बिकॉज उसमें आपको हेल्प मांगनी होती है, जो मुझे आता नहीं था, बिकॉज मैं तो फौजी था, मैं तो बस हेल्प करूँगा। प्लस बिकॉज मैं फौजी था तो पीपल एक्सपेक्टेड मी हाँ तो लड़ लेगा। सो even if I tried to speak up, I was usually shut down or invalidated कि तुम तो फौजी हो, figure out कर लोगे। But this is where I met a few professionals who really gave me that space कि you know at the end you're a human being, and because for me I sort of started calculating my worth by what I can contribute. And there's something that my sister had told me and one of my coaches told me कि Ronit, what you bring to the table does not equal to your self-worth. Even if you don't bring something, you are still lovable and valuable. When they told मैं तो फट गया था उस टाइम पे, but I realized that's so true. तो अब मैं बोलता हूँ लोगों को कि do not equate with what you bring and productivity and all of that. तो वो हुआ 2017। अब क्या था, I was a national athlete,
तो मेरे लिए था कि कुछ भी जीवन में भसड़ हो रही है तो जाओ खेल लो, पसीना बहा लो, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू प्ले एनीथिंग प्रोफेशनली आफ्टर दैट। तो ऑन वन साइड मेरे इमोशंस पाइल अप हो रहे हैं, ऑन द अदर हैंड कोई वेंट आउट नहीं हो रहा है। तो दिस इज वेयर रैंडमली आई डिस्कवर्ड पोइट्री। मैंने जर्नलिंग मुझे बोलते थे मेरे कोचेस थेरेपिस्ट, बट मेरे को इतना जमता नहीं था जर्नलिंग, बट पोइट्री बन गई अपने आप। तो बैंगलोर हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सर्कल ऑफ ओपन माइक्स एंड पोइट्री नाइट्स एंड ऑल। तो एक जगह है लाहे, यानी कि मेंशन करना, वेरी ग्रेटफुल दैट प्लेस। तो वहाँ पर मैं गया, मैं परफॉर्म किया, 40-50 लोग थे। परफॉर्म करके मैं स्टेज पर रो रहा हूँ, जनता रो रही है, बट आई गेट अ ग्रुप हग एंड आई फेल्ट गुड। तो अगले हफ्ते में फिर गया दूसरे ओपन माइक में, अंडर 25 करके एक इवेंट होता है वहाँ पे, वेंट देयर, परफॉर्म, मैं रो रहा हूँ, जनता रो रही है और हग मिला। बट एवरी टाइम आई वेंट बैक होम आई यूज्ड टू फील अ लिटिल लाइटर। तो मेरे को बड़ा मजा आ गया। मैंने 10-15 बार तो सेम पीस को जाके परफॉर्म करा। वो पहला पीस वाज कॉल्ड द माइटी मस्टैंग। तो वो करके परफॉर्म किया, यूज्ड टू फील गुड। फिर धीरे धीरे करके देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स कि और क्या क्या फील कर रहा हूँ। सो पोइट्री बिकेम दिस इमोशनल रिलीज फॉर मी। एंड आई थिंक 6 महीने परफॉर्म करने के बाद मेरी ब्रांडिंग हो गई थी बैंगलोर पोइट्री सर्कल में कि दैट एक्स फौजी गाय दैट मेक्स पीपल क्राई। तो वहाँ से हाँ, सो वहाँ से शुरू हुई। देन आई रियलाइज कि बहुत लोग आके ना बात करने लगे कि यार जो आप बोल रहे मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड इट्स रीचिंग। तो आई स्टार्टेड एंगेजिंग इन दीज कॉन्वर्सेशंस। फिर ऐसे कॉलेजेस वगैरह जाके वो टॉक वगैरह देता था मैं। बहुत आई थिंक 1-1.5 साल के लिए मेरा प्रोफाइल मोटिवेशनल स्पीकर था। बट द मोर आई गॉट इनटू इट आई रियलाइज दैट मोटिवेशन इज द बिगेस्ट स्कैम एवर। कि मोटिवेशन से घंटा कुछ नहीं होता है, राइट? एंड द होल, अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू मोटिवेशन स्पीकर, दे ऐड देयर वैल्यू, बट मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड ऑल ऑफ दैट इट्स अ वेरी वन वे ट्रैफिक। मतलब मैं बेसिकली वही बोलता हूँ कि यार देखो मेरे लाइफ में काम करा, यही चिपका लो, तुम्हारा काम करेगा। बट व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट एवरी सिंगल पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल, फ्लॉड एंड यूनिक इन देयर ओन वे। सबकी अपनी जर्नी है। तो आपका कॉपी पेस्ट करोगे तो वो आपका लाइफ थोड़ी जी रहा है। तो देन आई रियलाइज कि आई हैव टू गो अ लिटिल डीपर। दैट्स व्हेन आई got introduced to coaching because my coach changed my life, that lady, and I was like आप जो कर रहे हो ना ये थेरेपी नहीं है, ये स्पीकिंग नहीं है, कुछ और ही है। तो then she introduced me to NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो मैंने टेस्ट करा, आई गॉट सर्टिफाइड और मैंने टेस्ट करना शुरू हुआ और सडनली आई वाज गेटिंग सो मच रिजल्ट एंड आई एम गेटिंग मोर पीपल हु वांट टू टॉक टू मी एंड जेन्युइन टेंजिबल रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब आपको डेली डीएम और ईमेल आ रहे हैं कि भाई तुमने वो सेशन की वजह से मेरा ये हो गया वो हो गया। लाइक कि देयर इज समथिंग दैट आई हैव। जाकिर खान की मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी, नहीं तथास्तु में एक है वो, उसमें एक चीज़ बोली थी जो मेरे को बहुत हिट करी थी, जो उसके आई थिंक नाना थे या बाबा ने उनको बोली थी कि आपका ना एक जादू होता है, जो ऊपर वाला बोलो, यूनिवर्स बोलो, जो भी हो रहा ना, वो आपके थ्रू वो जादू करता है। सो आई फेल्ट कि कोचिंग एंड स्पीकिंग इज समथिंग कि ये जो जादू ना कहीं यूनिवर्स से मुझे मिला है तो मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए। कि अगर मैं बोल पा रहा हूँ, अगर बिकॉज मुझे फीडबैक मिल रहा है कि रोनी जब तुम बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ, मेरे अंदर जा रहा है। सो आई एम लाइक नॉट एवरीबडी दैट आई नो हु इज एबल टू डू दैट। और मैं 10 चीज़ों में बहुत ही फुद्दू हूँ, बट कुछ चीज़ों में मैं अच्छा हूँ। तो वाई नॉट लेट द यूनिवर्स एक्सप्लोर इट्स मैजिक थ्रू मी। तो मैंने उसको थोड़ा सरेंडर किया कि करते हैं वो। और 10 चीज़ें मैं कर रहा था यार। सोशल वर्क, आई वॉज वर्किंग ऑन मेंटल हेल्थ, आई वॉज वर्किंग ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आई वॉज वर्किंग ऑन चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। बट मेंटल हेल्थ इज स्टक बिकॉज अपनी पर्सनल जर्नी थी इस चीज़ में। एंड अब दिस इज लाइक द प्राइमरी थिंग आई डू। तो यू आर अ स्टोरी टेलर बिकॉज यू सेइंग इट। आई थिंक मेरा बस मन कर रहा है कि मैं चाय वाय मिल जाए और मैं सुनती रहूं, बिकॉज आई थिंक जब आप एक जर्नी खुद जीते हो, आई थिंक वन यू रियलाइज द प्रॉब्लम्स दैट यू हैड एंड मे बी आई थिंक इट्स अ गिवन क्वालिटी ऊपर वाले की मुझे लगता है नेमत होती है कि आप नहीं चाहते कोई और उस तकलीफ से गुजरे। मुझे ऐसा लगता है आई हैव बीन थ्रू हेल, आई डोंट वांट पीपल टू वॉक दैट हेल। दे कैन हैव देयर अदर हेल एंड आई कैन हेल्प देम देयर, बट वो आई थिंक दैट इज ब्रिंगिंग पीपल। हाँ वही था, मतलब ये मैंने देखा है। लाइक आई नो हाउ इट फील्स एंड आई नो व्हाट इट फील्स लाइक व्हेन आपके पास सपोर्ट नहीं है। और जनरली बहुत लोगों के पास सपोर्ट नहीं है। सो आई एम लाइक यार जितनी कंट्रीब्यूट मैं कर पाऊंगा। एक अब्दुल कलाम का कोट था जो मुझे बहुत सही लगता है। उसने बोला कि इफ आई कैन नॉट बी द सन एंड लाइट द अर्थ, आई कैन बी दैट लैम्प पोस्ट एंड लाइट अ स्ट्रीट। तो मेरे को था कि मुझे हाँ पूरी दुनिया नहीं संभालनी है, बट कुछ लोग जो संभल जाए तो बस मेरी जर्नी वही फुलफिल्ड है। तो वन वॉज दैट लेड टू द वॉक की जेन्युइनली वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड जेन्युइनली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। अब मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आई है मेंटल हेल्थ या वेलबींग या कोचिंग, वो मेरी एकेडमिक्स और मेरे क्लाइंट्स आई है। बट दुनिया इससे बहुत बड़ी है। अगर मैं देश को कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ तो मैं समझना तो पड़ेगा कि देश सोचता क्या है। तो उसके लिए देश के पास जाना पड़ेगा, एवरी सिंगल स्टेक होल्डर। तो एवरी टाइम आई वेंट टू अ विलेजर, वहाँ से एक पर्सपेक्टिव आता था, IAS ऑफिसर का पर्सपेक्टिव आता था, पॉलिटिशियन का आता था, बिजनेस ओनर का आता था। एट द एंड पैटर्न सेम है, बट उनका लैंग्वेज अलग था। वो समझना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट। So 50% was that and 50% was usually I have this thing, एक मीम चलता रहता है मेरे इनर सर्कल में, ग्रुप है कि आई एम द गाय हु वॉक्स। तो
मुझे कहीं होता है, मैंने बैंगलोर में करा है कि अलग अलग जगह 20-25 किलोमीटर दूर है, वो बोलेगा भाई आजा, मैं पैदल चला जाता, मैं अपनी बहन के घर पैदल गया था 30 किलोमीटर ऐसे ही ईयरफोन लगा के, मुझे पसंद है चलना। यूजली व्हेन आई एम लिटिल एंग्शियस और स्ट्रेस्ड आई लाइक टेकिंग अ वॉक, मेरे को बहुत ऐसे वाइंडिंग डाउन लगता है। और व्हेन कोविड हैड हैपेंड तो आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ पर्सनल हार्ट ब्रेक एंड माई सिस्टर वॉज नॉट कीपिंग वेल, फैमिली में कुछ चीज़ें चल रही थी, 2 of my businesses failed, तो मैं भी बहुत फटा हुआ था। So I was like, I also need a walk and I need a long walk. So 50% of the thing was कि मेरे को अपना भी वाइंड डाउन करना था। तो मैं पहले आई थिंक जब पहले इंटरव्यूज़ देता था ना तो मैं बोलता था सोशल वर्क एंड ऑल, बट आई रियलाइज कि देखो पूरा तो सही नहीं है, मेरा पर्सनल रीज़न भी था उसमें कि अपनी भी कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी थी। एंड आई थिंक आई ऑलवेज से दिस, पता है रोनित, कि आप पर्सनली या तो हील हो रहे होते हो। आई थिंक एवरी टाइम आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अदर्स एंड आई थिंक मैं उनके लिए नहीं कर रही होती हमेशा, उसमें एक सेल्फिश मोटिव होता है, मे बी दिस इज व्हाट आई लाइक एंड बिकॉज़ आई लाइक इट आई डू इट। इट्स नॉट आज जो मैंने पोस्ट डाला था, जो आप लोगों का फोटो डाल के मैंने वर्कशॉप का डाला, बिकॉज कल आई थिंक सूरज या किसने मुझसे पूछा था कि तुम इतना प्यार दे रहे हो और खुशी दे रहे हो, मैंने बोला तुमको लग रहा है मैं दे रहा हूँ, मुझे और ROI बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट? बिकॉज यार सबको प्यार चाहिए, सबको खुशी चाहिए, तो जब मुझे ऐसे प्यार रैंडम में मिलता है तो मुझे तो और मतलब बहुत ही सेल्फिश हूँ इस मामले में। तो हम लाइक इतना प्यार लो 20 लोगों को, भाई 20 लोगों का प्यार मिलेगा तुमको, तो वो बहुत ही सेल्फिश होता है। You know, that's the whole idea that we're saying that हमेशा ना इंसान को पैसा और प्यार देना लेने की बात करनी चाहिए। The understanding is कि आप लोगों से मिलो, एक वाइब्रेशन अगर आपकी मिल जाती है ना, that heals so many untouched parts of you, which I think is beautiful. Correct. रोनित, मतलब ये जो वॉक वगैरह की बात हो रही है, मेरे दिमाग में सवाल है, जब आप इंडिया के कोने कोने में घुसते हो जहाँ शायद मेंटल हेल्थ जैसा वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता होगा, जैसे कि स्पेशली कमिंग, मैं जानना चाहती थी आपकी पर्सनल वो भी, बट व्हाट आर द इश्यूज पीपल कम विद? लाइक अपने गांव में अगर बात की होगी, लोगों को पता है कि मानसिक स्ट्रेस या मानसिक क्या कहते हैं स्वास्थ्य। सो यहाँ पे ना मैंने भी सीखी, मैंने जब शुरू किया था ना कैंपेन, तो आई यूज्ड टू कीप टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड एंड ऑल, एंड आई रियलाइज कि ये भाषा समझ में नहीं आती है लोगों को। सो आई हैड टू लर्न कि लोग किस बारे में बात करते हैं। सो आई लर्न, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी किसान के पास जा रहा हूँ तो उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता मेंटल हेल्थ क्या होता है, उनको फर्क पड़ता है कि मेरे पास 3 टाइम के खाना आ रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे सही स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, और उनका इस बार फसल ठीक होगा कि खराब होगा। उनके लिए उनका खुशी और उनकी दुनिया यहीं पे रहती है, तो उनके लिए उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स या वेलबींग इंडेक्स है वो उस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। मैं जब IAS ऑफिसर से बात कर रहा था तो उनका लैंग्वेज इज ऑन डेवलपमेंट सेक्टर। अब उनके लिए मेंटल, तो जब मैं किसान से बात कर रहा हूँ एंड आई रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन, तो मैं उनको बोला काका, मैंने उनसे आधे 1 घंटे बात करी, मैंने बोला काका आपको मेरे से बात करके अच्छा लगा? मुझे बोला हाँ बेटा बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे भी ऐसे बातें करें मुझसे? तो बोले हाँ बहुत अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे स्कूल में अपने टीचर्स और दोस्तों के साथ ऐसी बातें करें? बोलेंगे बेटा ऐसा तो होना ही चाहिए। फिर मैं बोलूँगा पता काका, एक होता है पिटिशन, होता है एप्लीकेशन, होता है और करिकुलम होता है कि जो पढ़ाते हैं गवर्नमेंट से आता है, तो मैं काम कर रहा हूँ कि उसमें ये सारी बातें हो पाए। तो आपको लगता है सही लगता है तो आप पिटिशन साइन कर दोगे? बोले हाँ ज़रूर, 4 लोग और बना के साइन करा रहे हैं। तो उनके लिए वो था। व्हेन आई गो टू एन IAS ऑफिसर, he'll talk more in terms of development, तो मुझे वो पिच करना पड़ेगा। मैं उनको बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ इंडेक्स होगा तो आपके ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, देन he'll respond to that। मैं किसी मिनिस्टर के पास जाता था, मैं बोलूँगा देखो आप अभी देश का यूथ है सबसे ज़्यादा बड़ा वोटिंग बैंक, आप मेंटल हेल्थ पे बात करोगे, देखो आपको जेन्युइनली कनेक्ट आएगा, लोग वोट करेंगे, इट्स गुड फॉर योर बिजनेस एज वेल, राइट? बिजनेस, पॉलिटिक्स, व्हाटएवर, he'll respond to it। तो सबकी अपनी भाषा होती है और उनका वेलनेस इंडेक्स उसी पे डिपेंड करता है। मैं एक स्टैंडर्ड मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन नहीं चेप सकता उनके ऊपर, जो एकेडमिक है। होता ना कि यार 10 चीज़ें हैं खुश करने को, बट आप किस चीज़ से खुश हो रहे हो आपको उसी से फर्क पड़ता है। तो आई हैव टू गिव यू दैट, नॉट व्हाट आई वांट टू गिव यू बट व्हाट यू एक्चुअली वांट। तो वो चीज़ सीखा मैंने कि हर जगह अलग अलग है। तो मेरा भी जो पिटिशन और जो मेरा डिमांड था वो बहुत ही मॉडिफाई होता गया। जो स्टार्टिंग में पिटिशन का डिस्क्रिप्शन वर्सेस बाय द एंड वाज वेरी डिफरेंट, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है स्कूल में हम लोग की तो था ही नहीं, मुझे लगता है कि फर्स्ट का सेकंड आ जाना वही इतना बड़ा प्रेशर हो जाता था। I still remember there was this girl who, मतलब imagine I was in school years ago, but I remember that bit. She got 24 on 25. Yeah. She was crying और मुझे तो कहते to an extent कि उसको सांस चढ़ गई थी just because she kept saying मेरे पेरेंट्स आज शाम को बहुत नाराज थे। 24 आए थे उसके 25 में से, या मेरे 16-17 आए थे मेरे घर में मिठाई के डब्बे, because then your chemistry has really sucked up. But my point is कि वो ये चीज़ें बात ही नहीं करते कि अगर आप रिजेक्ट हो जाओ, फेल हो जाओ। हमने हमारा सक्सेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वेरी फ्लॉट। लाइक फॉर एग्जांपल पता है मैं अब क्या करता हूँ, मैं अपने सक्सेस इतना सेलिब्रेट नहीं करता हूँ बिकॉज मेरे दोस्त कर लेते हैं उसके लिए, बट एवरी टाइम आई फेल आई हैव अ फीडबैक, मैं केक मिठाई लेके आता हूँ। और ये मैंने सीखा था, धोनी की मूवी थी जो आई थी,
तो व्हेन ही वाज नॉट सिलेक्टेड वो समोसा लेके आया था, मेरे को बहुत हिट करी। तो आई मेक श्योर कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स अगर फेल कर रहे हैं या फिर फटे कहीं पे या मैं फटा, मैं उस दिन सेलिब्रेट करता हूँ। मैंने बोला आज ही सपोर्ट चाहिए, जब अच्छा होता है तो सभी मचा लेते हैं, राइट? तो आज ही सपोर्ट चाहिए, वो एक था। मैं एक बिफोर आई मूव टू हाउ रोनित बिकेम अ स्टैग, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स लाइक यू नो आज कहते हैं कि मेट्रो सिटीज में लोग थोड़ा मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, अभी भी नहीं कर रहे, बट यू नो व्हेन यू कम फ्रॉम से रांची और यू कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड एज अ मैन, अगर हमारे यहाँ पे तो आदमी को स्ट्रॉन्ग रहना ही रहना है ना? लड़की तो रो ही देगी और आदमी को स्ट्रॉन्ग रहना है, कि हम आज भी वी आर फाइटिंग दैट। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू वन एक्सेप्ट इट योरसेल्फ कि शिट यू नो आई एम हैविंग से बाउट्स ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी, एंड हाउ इजी वाज इट फॉर योर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट इट कि मेरे बेटे को स्ट्रगल हो रही है? बिकॉज़ पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस आल्सो इज टफ। ट्रू यार, देखो एक इसमें फैक्टर है कि आई बीन लकी, आई बीन ब्लेस्ड दैट आई हैव अ वेरी अंडरस्टैंडिंग सेट ऑफ पेरेंट्स। तो उन्होंने बहुत समझा है। तो पेरेंट वाला स्ट्रगल इतना नहीं था मेरा। स्ट्रगल हुआ था माई ओन पर्सनल थिंग, बिकॉज एक था एलिमेंट यार, इंडिया इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो बचपन से पेट्रियार्की इज ऑल आई हैड सीन, पेट्रियार्की इज ऑल आई हैड रोमांटिसाइज, पेट्रियार्की इज व्हाट बॉलीवुड रोमांटिसाइजेस एज वेल। सो यू नो द मैन ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, अल्फा मेल, सब कुछ आप ही संभालोगे। तो आई हैड दैट ट्रेट। मतलब लेटर ऑन आई रियलाइज, एंड दिस समथिंग आई कीप ओपनली टॉकिंग, दैट व्हेन आई लुक बैक एट माई यंगर सेल्फ, आई वाज अ वेरी हाई ओवर अचीवर मैन, but I was a PPS, and PPS means patriarchal piece of shit. Because तो वो मैं, हाँ तो वो मैं था, because यार the moment you feel that you are superior to somebody, that's your ego talking. तब आपको ह्यूमिलिटी चाहिए जीवन में। तो ह्यूमिलिटी आप खुद से सीख लो, नहीं तो थप्पड़ देगी जिंदगी, तब आप सीखोगे। तो मेरे को थप्पड़ मिला था वो, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू सो मच पेन। आई वॉन्टेड टू स्पीक बट माई ओन ईगो विल स्टॉप मी कि भाई तू तो एक सामी है, तू तो बंदा है, तू कैसे कर लेगा ऐसा। But this is where two things came along. One of my majors was sociology. So sociology में we read about gender and sex and gender roles and feminism and patriarchy and all that. And then I realized, shit, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था? Because मुझे पहले जो literature था वो कुछ और ही बोल रहा है। And then I realized कि education is such an important thing, because अगर मैं वो नहीं पढ़ता नहीं होता। तो मैंने अपना एक रूल बता दिया कि ऑल द फीमेल फ्रेंड्स आई हैड इन माई लाइफ, मैंने बोला देखो यार मेरे को कुछ चीज़ें सीखने को है। और वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, बिकॉज मतलब समझ रहा हूँ मैं बहुत ही ओवर अचीविंग था, मतलब मैं बहुत फेमस भी था इन सब कुछ। मतलब ऐसे स्कूल में भी आई वॉज द फेमस गाय, कॉलेज में आई वॉज द फेमस गाय, सब कुछ अटेंशन मिलता था। फॉर देन टू एडमिट कि यार देखो मेरा एक डिपार्टमेंट बहुत ढीला है, तो मेरे को सीखना है। बिकॉज यार स्कूल में आई लाइक द फ्यू गर्ल्स, मतलब मेरी क्रश ने मुझे लव लेटर दिया था, मैंने 20 मिनट बिठा के बोला बोर्ड्स पे ध्यान दो, ये सब क्या ही करोगे। तो आई वाज सो लेजर फोकस्ड टुवर्ड्स द आर्मी। तो मेरा ऐसे वुमेन इंटरेक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं था। फिर फौज में उस टाइम बंदियाँ थी नहीं, एनडी में अभी आई, उस टाइम पे थी नहीं। तो आई डेंट हैव हेल्दी रोल मॉडल्स ऑफ वुमेन हु विल गिव मी देयर पर्सपेक्टिव, आई ओनली हैड मेन अराउंड मी। तो कॉलेज गया तो केवल बंदियाँ ही बंदियाँ वहाँ पे, बैंगलोर। एंड आई वाज लाइक यार ये तो कुछ मैं बहुत चैलेंज हो रहा हूँ कुछ पर्सपेक्टिव से। तो आई पास्ड ऑन दिस मैसेज टू ऑल द वुमेन अराउंड मी कि एट एनी पॉइंट आई से एनीथिंग दैट इज सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, प्रॉब्लमेटिक, call me out then and there. I do not care what the context is. I think it's very important. So sorry to just cut off, but as a friend, हम कई बार अपने दोस्तों को नहीं बोलते कि वो बुरा मान जाएंगे, and that is exactly where the real schooling starts. Stop your friends and tell them you're age shaming, body shaming, making sexist, racist, whatever remarks. मुझे भी बोलना चाहिए मेरे दोस्तों को, because when I do it sometimes. करना चाहिए यार, because and my friends took it very seriously. तो और बहुत टाइम पे यार मैं फटता था, but they give me feedback, but then they'll tell me it's coming from a space of love, and I got it's coming from space. और मेरे को लगता है कि कोई भी बंदा अभी वो जो भी वीडियो देख रहा होगा, who wants to start somewhere, you need to start by inviting healthy female powerful role models who can support you in this, because अकेले हमारे पास ना इतना resource है नहीं. We don't have a lot of male content creators who are talking out of space of nurture. बहुत content creators वो आके बोलेंगे oh be a man and do this, but वो नहीं चाहिए अभी. Absolutely. Otherwise we have a lot of female content creators who only, most of them मोस्टली शेम एंड मोस्टली टारगेट देम एंड से इट। बट द थिंग इज़ कि अगर कोई ऑलरेडी हर्ट है ना, कल मैं बात कर रहा था कि अगर कोई हर्ट एनिमल है, आप पास जाओगे तो वो अग्रेशन दिखाएगा। तो अगर मेन आर हर्टिंग अ लॉट और आप उसको चैलेंज करने जाओगे, वो करने जाओगे, तो दे विल पुश बैक। दे नीड नर्चर एंड स्पेस एंड ऑल्सो, उनका लिंगो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स हाउ आई गॉट इन टू इट, एंड आई हैड अ सेट ऑफ वेरी हेल्दी फीमेल फ्रेंड्स अराउंड मी, प्लस सोशियोलॉजी हेल्प मी, प्लस वंस आई गॉट इनटू कोचिंग एंड ऑल, तो वहाँ पे हम सीखते हैं। और अब तो आई एम गेटिंग इनटू द होल डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, रियलाइज कि ये सब चीज़ें पढ़ानी चाहिए, बिकॉज दे आर गिविंग अ वेरी होलिस्टिक परस्पेक्टिव। बट ये है नहीं, एक्सेस नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स टू कूल टू बी रेडिकल, राइट, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। तो किसी इन्फॉर्म्ड डिसीजन पे आने के लिए आपको थीसिस एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस पे आना होता है।
बट ये थोड़ा बोरिंग होता है और उसमें बहुत सारे आपको एडेंडम्स और कैविएट्स और कैचेस देने होते हैं. बट if I go to social media and say something very polar this side, that will help. It's easy, right? Correct. Always. You know, that's the whole thing. आप एक टॉपिक पे सिर्फ तब तक आओगे जब आप उसके आसपास की सारी चीज़ों को भी समझोगे. Couple of questions coming in my mind, but मुझे लगता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि रोनित मस्टैंग कैसे बने and the tattoos that he has, क्योंकि मुझे लगता था मेरे 6-7 टैटू अच्छे हैं, but then फिर ये अपनी हॉट बॉडी अक्सर सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं. He walks a lot. He has a body. आप देख सकते हो पेज पे. But the tattoos and Mustang, yes. So, रोनित, कल हमने वर्कशॉप में बात करी थी इसकी. हाँ. Our story interesting है. So in school, how we have houses, red, blue, green and all. So in the army, we have squadrons, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Zulu तक होता है. So I was in Mike squadron. अभी क्या होता है कि when you enter the army, you have another set of psychological interviews wherein they assess your personality type. So they thought I was a wild horse. तो जैसे अल्फा, हर स्क्वाड्रन का एक सोल होता है. अल्फा, अपाचेस, ब्रावो, ब्रेव, चार्ली, चीता, डेल्टा, डैगर्स एंड सो ऑन. सो माइक का सोल होता है मस्टैंग. तो मस्टैंग इज वन ऑफ द वाइल्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेज. तो मस्टैंग्स वो जंगली घोड़े होते हैं, तो उनको लगा मैं वो हूँ, तो उन्होंने मुझे माइक दिया. सो व्हेन वी वर देयर, वन ऑफ आवर आइडेंटिटीज वर ऑफ मस्टैंग्स, कि भाई तुम घोड़े हो, राइट. एंड सो उस टाइम पे वी वर कॉल्ड द माइटी मस्टैंग्स. उस टाइम पे इतना हिट नहीं करता था. इट वाज मोस्टली अराउंड माई आइडेंटिटी व्हेन आई वाज इन द आर्मी. When I came out, when I told you the first poem I had ever written, because it was about my experiences back in the army, and somewhere होता ना पेन नेम डालते हैं, तो मैंने वहाँ पे मस्टैंग लिखा था. When I used to go and perform, तो I would to sign off as Mustang. So that Mustang thing picked up, and I realized बहुत सारे टाइम पे when I was not able to show up as Ronit, Mustang will take over, और Mustang संभाल लेता था उसको. And then I learned, जो मैंने कल सिखाई थी, my coach taught me this thing called character invention, वो एक NLP modality है. और उसमें मैंने सीखा, I'm like, यार ये तो एक कैरेक्टर आ रहा है मेरा. And then I integrated. So then the whole funda of Mustang was कि whenever Ronit is not able to show up for himself, there's this Mustang guy who shows up, which is part of my subconscious as well. But वो एक बहुत ही empowered character है जो संभाल लेता है. And then I started making content. I used to start addressing, और धीरे धीरे that Mustang thing picked up and it became part of my identity. तो अभी मैं social media में लिखता हूँ तो मैं I sign off as Mustang, Ronit, और वो it has become my thing. And हाँ, and it has at this point वो brand ही बन गया तो. And मुझे actually बहुत late realize हुआ कि ये रोनित रंजन है, because मैं हमेशा बोलती थी Mustang आ गया, Mustang की workshop है दिल्ली में हो रही है. And the nicest thing about horses, like you said, because wild horse, horse एक बहुत sensitive animal होता है. वो आपकी heartbeat एक distance से सुन सकता है. You know, sometimes like you said, the masculine and the feminine, ये दोनों elements हर एक breathing organism में होता है. And I think Mustang in that sense is it's a perfect name. They say, no, how dogs are a man's best friend. So horse is army man's best friend. That's what it's called. And horses have the highest EQ as well. तो बहुत ही तो I think that way it makes sense. Because I'm like कि मैं चीरफाड़ भी कर दूंगा, मैं आतंक मचा दूंगा, but मैं बैठ के तुम्हारे साथ रो भी लूंगा. So I think that way Mustang also made more sense. And अभी भी होता है, बहुत लोगों को नहीं नाम पता है. उनको लगता है मेरा नाम या तो मस्टैंग है या रंजन है, बट इट्स रोनित रंजन. तो अभी ऐसे एयरपोर्ट्स में कभी कभी होता है, बिकॉज थोड़ा सा इंस्टाग्राम बढ़ा है तो कभी कभी लोग पहचान जाते हैं. तो दे विल नॉट रिमेंबर मी बाय माय फेस और बाय माय नेम. वो पूछेंगे, वो टैटू देखते हैं ये वाला जो बड़ा सा है, दे लाइक आर यू द मस्टैंग गाय? इज दिस द हॉर्स वाला? नो, द हॉर्स इज हियर. यहाँ पे एक हॉर्स वाला और यहाँ पे एक मावरी टैटू है यहाँ से यहाँ तक. तो ये देख के और ये देख के लोग पहचान जाते हैं. लाइक आर यू द मस्टैंग गाय? लाइक हाँ. तो उनको भी नाम नहीं पता होता है, लाइक कि इज योर नेम रंजन? नहीं, इट्स रोनित रंजन. या नो व्हिचएवर वे, अगर काम याद है और मस्टैंग याद है. करेक्ट. सो दैट वे इट्स ब्रांडिंग नाउ. तो मैं साइन ऑफ भी करता हूँ मस्टैंग से. बहुत जगह मैं साइन कर देता हूँ मस्टैंग, तो इट्स गुड. नाम याद रहे, मुझे पता है, मुझे लगता है मस्टैंग इज परफेक्ट. बट मैं एक चीज पूछूं, यू नो, सो मेनी टाइम्स इन दिस इंटरव्यू आल्सो यू मेंशनड और कल भी दैट मैं बैठ के रो दिया, पोएट्री किया, द मैन हु वॉक्स एंड द मैन हु रियली टॉक्स अबाउट क्राइंग ओपनली. आई वांट यू And I want to know, मतलब मैंने आपके कई वीडियोस में तब भी देखा था, because I think initially you used to talk a lot about men's mental health. Now it's broader. ये आदमियों के रोने को इतना बड़ा टैबू क्यों मानते हैं? लाइक मैं तो लड़कियों के लिए भी बोलती हूँ कि रोते ही बोलते थे यू वेरी स्ट्रॉन्ग. मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई क्राई, एंड आई क्राई वेरी ओपनली, आई क्राइड इन द क्लास आल्सो यस्टरडे. मैं काजल लगा के गई थी, मेरा काजल समझ हो गया था. बट द पॉइंट इज दैट आई थिंक it is a very strong thing to just let your emotions out. Why hold it? So इसमें ना मेरी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है, इवॉल्व हुई है, आई वुड से. Biologically, it's a little more difficult for men to cry. ठीक है. Also, men do get judged a lot because it's a very competitive thing. तो वो भी होता है, and it's coming from history. When anybody says that men should cry, we don't mean कि तुम हर चीज़ में रोते रहो, because that's not healthy. We just mean कि जो तुमने बना रखा है ना कि कभी नहीं रोना है, that's problematic. मैं कल ही बता रहा था कि मैं जो पिछले बार रोया था,
when I was weeping because of my loss, मैं 6 साल के बाद रोया था, and it did feel good. And there's this concept कि whatever emotions that you do not release, अब आप जिम में जाके उड़ाओ, चाहे जो आपके जो भी तरीके हैं, म्यूजिक में उड़ाओ, आर्ट में उड़ाओ, शराब में उड़ा रहे हो, अगर वो एडिक्शन जो प्रॉब्लमेटिक है, बट सम पीपल डू इट एज वेल, यू नीड टू रिलीज दैट, अदरवाइज आपके वो नर्वस सिस्टम में स्टोर होता है जो कल को वो फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, ट्रॉमा स्टेज इन योर बॉडी. या सो बहुत क्या होता है, अब मैं सोशल मीडिया पे जाके बोलूँ मेन शुड क्राई, तो आई हैव अ सेट ऑफ ऑडियंस की ये बोल रहा है मेन शुड बी वीक, की नहीं होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हर चीज़ में रोते रहो. आई थिंक अ मैन शुड बी समबडी हु कैन break somebody's bone, at the same time sit and have the capacity to cry as well if it's needed. असली स्ट्रेंथ होती है कि आप कहाँ से कहाँ तक स्पेक्ट्रम में जा सकते हो. अगर आप केवल यहाँ ही छुपे हुए हो तो आप ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये आप छुप रहे हो किसी चीज़ से, राइट. सो ये होता है मैन. और बहुत सारे लोग थे कल हमारे वर्कशॉप में, 2-3 बंदे भी रोए थे, राइट. एंड दे वर लाइक कि आई फेल्ट सेफ अराउंड देम. मैन जज होते हैं मैन दे क्राई, राइट. बहुत अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है. व्हेन यू विल सी मोस्टली इट्स वुमेन हु विल सपोर्ट मैन कि या यू कैन क्राई एंड ऑल दैट, बट मैन इतना नहीं सपोर्ट कर पा रहे, राइट. बहुत मेरे पास बहुत मेल क्लाइंट्स हैं जो मेरे सामने आके रोते हैं, बट वो बाहर बोलते हैं कि यार मेरे को लगता है कि मेरा बिजनेस पार्टनर दे विल जज मी, और मैं क्लाइंट मीटिंग में तो दे विल जज मी, बिकॉज अभी भी वो थोड़ा हॉस्टाइल है. बट दिस इज वेयर आई फील कि जब मैं सेशन लेता हूँ, आई टेल माई क्लाइंट्स कि देखो मैं फटा हुआ हूँ, दिस इज हाउ आई फील. द मोमेंट आई ब्रिंग दैट, आई पुट माई गार्ड्स डाउन, मैन रिस्पॉन्ड टू इट. यार मैन ऑल्सो नीड अ लव. मैं बोलता रहता है मैन बहुत ही सिंपल बींग्स होते हैं, बट हम ना लैंग्वेज नहीं समझते उनकी. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्न. तो ना ही हर टाइम रोना है, ना ही हर टाइम माचो बनते रहना है. यू नीड टू हैव दैट बैलेंस देयर. एंड आई थिंक सबसे इजीली हम बैलेंस ही खो देते हैं. रोनित, व्हाट आर दोज थिंग्स, मैं अगर पूछूं कि ऑन अ डेली बेसिस, यू नो, इफ आई मेक दिस वेरी जेनेरिक अबाउट एवरीवन, कुछ चीज़ें जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं दैट कीप्स आवर लाइफ स्लाइटली इजी, यू नो, इफ समबडी इज वाचिंग इट और हियरिंग इट ऑन रेडियो, some tips from you because you meet a lot of people. कुछ ऐसी common practices हैं जो हम अपनाएं and maybe we can have an easier life. तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वाली दूंगा, बिकॉज अदरवाइज आप गूगल या यूट्यूब करोगे तो आपको 100 का लिस्ट मिल जाएगा. बट समथिंग दैट आई पर्सनली प्रैक्टिस दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. आई डू माई ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन एवरी सिंगल मॉर्निंग. EFT टैपिंग एक होता है, बट कल नहीं करा पाता, टाइम नहीं था. बट सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क इन द मॉर्निंग, सेटिंग योर इंटेंशन. दूसरा होता है आई हैव दिस थिंग कि हर महीने में कम से कम एक बार आई गो टू अ क्रेमेटोरियम और आई गो टू अ हॉस्पिटल, बिकॉज वहाँ पे मुझे ह्यूमिलिटी मिलती है कि हाँ कि मैं जो उड़ रहा हूँ ना, एट दी एंड यही होना है. तो वो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे. आई लव टॉकिंग टू समबडी दैट आई नो आई डिसएग्री विथ, बिकॉज वहाँ से मुझे फीडबैक मिलता है. बिकॉज जो आपसे ऑलरेडी एग्री कर रहे हैं वहाँ से आपको मोस्टली वैलिडेशन मिलता है, बट फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है. वन थिंग आई डू अ लॉट इज़ मैंने आजकल हाथ जोड़ना शुरू कर दिया बहुत. somehow it's been feeling so empowering, because मेरा क्या होता है ना, कल मैं हग सिखा रहा था कि हग कैसे करते हैं. एंड आई हैव अ हैबिट कि मैं सबको प्यार देता रहता हूँ, बट समटाइम्स मैं स्पिल हो जाता हूँ. तो जब मेरे पास कैपेसिटी नहीं होती है तो मुझे माई कोच टॉट मी कि यहाँ जोड़ लो, कि यहाँ से आप रिस्पेक्टफुल वे हो रहे हो और अपनी बाउंड्री भी आप बना रहे हो. तो ये दैट हैज़ बीन हेल्पिंग मी अ लॉट. अनदर प्रैक्टिकल थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड. तो मैंने बहुत थैंक यू बोलना शुरू कर दिया. और मैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आज मैं निकल रहा था घाट को और मैं बस एक चीज़ बोलता, भैया आपने खाना खाया क्या? नॉट दैट आई कैन गिव हिम फूड, बट मैं व्हेन यू मेक पीपल फील इन्वॉल्व अराउंड यू, दे ओपन अप. तो मैं कभी भी बैठता हूँ तो मेरा थिंग है, मैं कैब में बैठूँ, चाहे मैं कल मैं हॉस्टल चेक इन कर रहा था और मैंने पूछा रात को और मैं जोमेटो ऑर्डर कर रहा था, मैंने बोला भैया आपने खाना खाया क्या? मैं नहीं देने वाला था अपना खाना, बट दे लाइक हाँ मैंने खाना तो खाया था, आज बहुत लेट हो गया. मैंने बोला हाँ देखो आज मेरा भी लेट हो गया. और मैं ज़्यादा बोला कि यार सोने से पहले पानी पी लेना तुम. दैट्स व्हेन आई लेफ्ट, राइट. तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. बीइंग जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट समबडी. व्हाट्सअप ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे सबसे अनोइंग लगता है, बिकॉज लोगों को घंटा नहीं फर्क पड़ता, वो बोल के निकल जाते हैं. जस्ट टू आस्क, ऑब्जर्व समथिंग एंड कॉम्प्लीमेंट और एक्नॉलेज. अब जैसे मैंने छोटा करा कि ये आप क्या पहना है, अच्छा लग रहा है. वेरी स्मॉल थिंग, नॉट दैट आई एम इंटेंशनली डूइंग, बट छोटा सा मैं कर जाता हूँ कि मैं किसी के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो आई शुड लेट देम नो दैट आई सी यू. मैं केवल अपने इंटेंट के लिए नहीं है, राइट. तो 2-3 चीज़ें मैं डेली करता हूँ, मेरे को बहुत प्यारा लगता है. और बाकी तो लिस्ट आपको गूगल में या मेरे कंटेंट में मिल जाएगा, बट ये मैं डेली करता हूँ. कंटेंट बहुत अमेजिंग होता है एंड आई मीन आई वुडंट बी एग्जैजरेटिंग, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ को लेके खुद पर्सनली बहुत आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट इट एज अ कॉन्सेप्ट, सिंपली बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल who will just sell what is written on Google, and there are a lot of people who would share it from a place of security, क्योंकि वो जर्नी चल कर आए हैं और आपको वो देखना चाहिए. His page is loaded with that content. और ये जो 5-6 पॉइंट्स आपने बोले, आई थिंक आई प्रैक्टिस एवरी डे, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सीखने की चीज़ नहीं है,
this is part of a discipline that makes your life really worthwhile. We've spoken about poetry. Do you want to share if the lines from your... यार वन दैट आई कैन रिमेंबर तो बहुत सारे लिखे हैं, बट समथिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट माई होल आर्मी जर्नी. मेरे दोस्तों ने एक चीज़ करी थी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि आई बीन डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, तो मुझे फ़ोन अपना वापस मिल गया था व्हेन आई वाज इन द आर्मी. तो फ़ोन अलाउड नहीं होता है, बट द मोमेंट यू गेट योर फोन मतलब अब तो शिट इज़ रियल. तो आई हैड 5 मार्च 2017, अगर आप मेरे फेसबुक पे जाओगे ना तो वहाँ पर एक पोस्ट डाला है कि आई हैव सफर फ्रॉम अ स्पाइन इंजरी विच हैज़ एंडेड माई करियर, आई विल बी बैक और समथिंग, एंड आई डीएक्टिवेटेड इट. उसके बाद तो प्लान था कि मैं ही निकल लूँगा, बट इज़ देयर एंड आई टोल्ड माई क्लोज फ्रेंड्स अबाउट इट. So few of my close friends, what they did, they made a WhatsApp group, included me, and every single day one of them will share the most personal and dark and painful experience of their life. कुछ चीज़ें मुझे पता चला, मुझे अपने दोस्तों के बारे में नहीं पता थी. मुझे बाद में पता चला कि वो कोइंसिडेंस नहीं था, इन्होंने प्लान करा था, बट मेरे को लगता था डेली एक बंदा या बंदी मुझे क्यों अपनी स्टोरी बता रहा है. बट दैट हेल्प बिकॉज आई रियलाइज कि यार सब किसी न किसी चीज़ से जी रहे हैं, राइट. सम हाँ. सो उसमें मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो अ पोएट, ऋषभ पांडे नाम है उसको, उसकी अपनी किताब है, बहुत प्यारा पोएट है. उसने ना मेरे लिए एक 4-5 पेज की पोएम लिखी थी, और उसके लास्ट में उसने 2 लाइन लिखी थी जो मेरा मोटो बन गया लाइफ में. मेरे बुक में मैंने वो डाल रखा है, एंड आई कीप सेइंग इट सेड यू कैन टेक अ सोल्जर आउट ऑफ द आर्मी बट नॉट द आर्मी आउट ऑफ द सोल्जर. तो उसने एक पोएम में कंक्लूड करके लिखा था, एंड दैट थिंग स्टक विथ मी. उसके बाद से मैंने जो भी करा है, जो भी मैं करता हूँ, एट द एंड मैं खुद को बोलता हूँ कि भाई एट द एंड फौजी हूँ ना, यूनिफॉर्म हो नहीं हो, अभी भी वही कर रहा हूँ, वही कोशिश कर रहा हूँ. सो इन माई पोइट्री आई डू दैट अ लॉट. ऐसे अभी मेरे को पोइट्री याद करना पड़ेगा, देख के पढ़ना पड़ेगा, दैट विल टेक टाइम, बट दीज 2 लाइन्स ऑफ एक वो है, और एक यहाँ पे ना दो लाइनें, एक ऐसे 3 फ्रेजेज हैं, काश कश कोशिश. तो मेरे जीवन में बहुत सारा काश रहा है बिकॉज बहुत इनकम्प्लीट रहा है, राइट. कश मतलब हो गया थिंग्स आई इंडल्ज इन, राइट, कि जब फट रहे होते तो क्या इंडल्ज करते हो, और कोशिश बिकॉज एट द एंड कोशिश ही कर रहा हूँ. और एक और जो टर्म है जो मुझे बहुत मीन करता है, उसकी तो टैटू है यहाँ चेस्ट पे, इट सेज जोश जुनून जिद. मेरे जीवन में जो करता हूँ मैं जोश से करना चाहता हूँ, जुनून के बिना क्या ही जी रहे हो, और जो एट द एंड रिजल्ट आ रहा है वो जिद की वजह से आ रहा है, बिकॉज जिद नहीं होगा तो मैं आधे में छोड़ दूंगा. तो वैसे मेरे कुछ फंडे होते हैं जीवन के. तो या चोरी करके मैं टैटू नहीं बनवाती, बट अदरवाइज यू नो बोथ दीज लाइंस आई थिंक दे जस्ट डिजर्व really nice tattoos and books. I wanted to end this conversation, but वो बात करते करते आपसे सवाल मन में, and that is why I said I enjoy conversation. I have so many questions bubbling all the time. You know, because you said your friends really helped you. One, rejection. Like you said, as an army man, अगर आपको सामने से मैसेज आए कि बेब कल से आपकी you're not serving, I don't know, मतलब I can't even get the courage of even feeling what you must have gone through. Rejections, because I really think, you know, when every time you would mention कि आर्मी से जिस तरह से आपका रिश्ता अलग हुआ, मुझे लगता है फॉर एनीबडी इट विल बी रियली डिफिकल्ट, यू नो, टू एक्चुअली हियर कि आप कल से नहीं कर सकते वो चीज़ जो आप कर रहे हो. लॉट ऑफ पीपल वुड वॉच दिस, हियर दिस. हम लोग डेली अपने सपने तोड़वाते हैं, हम लोग डेली अपने कई सारी बातें अधूरी जीते हैं. हाउ डू वी हैंडल विद रिजेक्शन, हाउ डू वी हैंडल ड्रीम्स जो पूरे ना हो? यार तो फौज वॉज द बिगेस्ट सपना जो टूटा था. देखो ऑनेस्टली जब टूटा था तो मैं भी टूट गया था. मुझे लग गए 1.5-2 साल टू टोटली एक्सेप्ट द फैक्ट, बिकॉज बहुत सारा गिल्ट और बहुत सारी फीलिंग जो विथ कोचिंग आई हैड लेट इट गो. बट एक वो था कि वो था ना, आफ्टर अ पॉइंट वो मेरा खुद का सपना नहीं था, पेरेंट्स का सपना था, सब्जी वाले का सपना था, पूरे पड़ोसी का सपना था. तो मुझे लगता था कि आई लेट देम डाउन, ऑल्दो इट वाज नॉट माई फॉल्ट, बट आई लेट देम डाउन, एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई कैरीड दैट गिल्ट एंड शेम. बट समथिंग ओवर टाइम आई रियलाइज दैट जब मैंने कोचिंग वगैरह शुरू किया, आई वाज सीइंग द रिटर्न, देन आई वाज टेलिंग, ऐसे मेरे को चमका था. और एंड आई थिंक पोएट्री ऑल्सो हेल्प मी दिस, की माई पर्पस इन लाइफ वॉज टू स्टैंड एट द बॉर्डर एंड प्रोटेक्ट लाइफ. मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, कल मैंने इसलिए सबको मेलेडी भी थमा रहा था, राइट. एंड तो मेरा आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन वॉज कि बचाऊंगा बाहर से. जब कोचिंग करी और जब मेरे को लोग फीडबैक दे रहे थे कि यार ये हो गया, शादी हो गई, शादी टूट गई, हाथ काट रही थी, नहीं काटा, ये करना था, बहुत सारी चीज़, राइट. एंड देन आई रियलाइज कि बचा तो मैं अभी भी रहा हूँ. सो फॉर मी द थिंग दैट गेव मी क्लोजर वॉज कि एट द एंड अगर आपका पर्पस बहुत ही ट्रू है ना, कि एट द एंड करना क्या है, तो तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता. हम तरीके में स्टक हो जाते हैं बिकॉज हमें लगता है यही एक टेम्पलेट है. बट व्हाट आई हैव लर्नड इज देयर आर मल्टीपल टेम्पलेट्स. और एक बहुत ही प्यारा गाना है 7 Day Miles, उसमें कॉन्सेप्ट जो थी आर्टिस्ट ने बताई थी, दैट स्टेज विथ मी, एंड कट खाली 1 2 3 4 जो ये सिमिलर टू दैट. उसमें बोला था कि लेट्स से देयर इज अ वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड है हमारा गोल सा,
और आप उसमें चल रहे हो, और जब आप उसमें चल रहे हो तो बहुत सारे वॉल्स और ऑब्स्टिकल आते हैं, कुछ को आप तोड़ के निकल जाते हो, कुछ आप जंप करके निकल जाते हो, सब कुछ कर जाते हो, और आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, सब कुछ हो रहे हो, बट यू आर फेस्ड विद अ सर्टेन वॉल जो आप ना ही तोड़ पा रहे हो, ना ही जंप कर पा रहे हो, आप सर पटक रहे हो, जा ही नहीं रहा, राइट। और बहुत लोग उसमें लगे रहते हैं और वो वहीं पे बर्न आउट हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते जीवन में। तो मैं भी वो करता था, बट एक आर्टिस्ट ने बोला समथिंग सो ब्यूटीफुल, ही सेड कि समटाइम्स व्हेन यू रीच अ वॉल और आप नहीं तोड़ पा रहे हो और आपको दूसरी साइड पहुंचना है, देयर इज अनदर वे। ही सेड यू कैन टेक अ 180 डिग्री टर्न एंड यू कैन वॉक द एंटायर वर्ल्ड, यू विल ऑल्सो रीच ऑन द अदर साइड। This might take a little more time, but you will find your way home. So this whole idea of finding your home became very important to me. मेरे को लगा यार शायद उधर होता तो मैं अभी तुरंत सर्व कर रहा होता, जैसे मेरा माई कोर्स में कैप्टन राइट नाउ, मैं कैप्टन कहीं पोस्टेड होता अभी, बट मैं अभी भी सर्व कर रहा हूँ। इस पाथ में आने में थोड़ा लंबा टाइम लग गया, बट मैं पर्पस पाथ पे तो आ ही गया। तो कभी कभार घूम के आना पड़ता है, बिकॉज वो आपको थोड़ा क्लोजर देगा। अगर आपका पर्पस फुलफिल्ड, पर्पस एट द एंड वही है। अगर आपने किसी एक चीज़ को अगर एक ईगो से ऑपरेट करके, या फिर होता ना बहुत बहुत हमारे डिज़ायर्स होते हैं, बहुत विश होते हैं, उसमें लगे हुए हो तो शायद आपको क्लोजर नहीं मिले। मगर उसे आप ट्रांसेंड कर जाओगे ना कि ये मुझे क्यों चाहिए एट द एंड, वो जो चीज़ आ जाएगी वो आप फिगर आउट दूसरे तरीके से कर सकते हो, तब आपको वो क्लोजर मिल जाएगा। दैट्स हाउ आई हैव लर्नड इट कि आपको क्लोजर। वो साइंस का प्रिंसिपल नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे पहुंच रहे हो या ऐसे पहुंच रहे हो, इज इट द रूट दैट यू आर लुकिंग एट दैट इज गिविंग यू द ड्राइव, और इज इट वेयर यू वांट टू रीच, जो आपका सबसे बड़ा फोकस है। मुझे लगता है मैं रो पड़ूंगी जब ये समझा रहे थे, बिकॉज सडनली व्हेन यू सेइंग दिस, वन यू आर सच अ, मेरे से कस वर्ड निकलता, यू आर सच एन अमेजिंग स्टोरी टेलर दैट यू नो, आप जब बोल रहे हो, आई एम श्योर यहाँ रूम में जो लोग बैठे हैं वो भी अपनी अपनी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं उसमें फिक्स कर रहे होंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। आपका सपना आपका है, उधर तक पहुंचने का रास्ता भी आप चुन लो। वो रास्ता शायद औरों के साथ सिंक ना करता हो, वाइब ना करता हो, बट इफ यू थिंक दैट्स द रूट यू वांट टू टेक, बी इट। एंड बिफोर आई लेट यू गो, ऑफ कोर्स ये फरवरी का प्यार व्यार का महीना आएगा, एंड लाइक यू सेड, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट एक टूटा हुआ दिल, चाहे शादी टूटी हो, चाहे रिश्ता टूटा हो, एंड आई नो दैट इट हर्ट्स अ लॉट बिकॉज आई पर्सनली टेकन दैट जर्नी, एंड आई नो फक इट एंड sorry, it ends your world, but हाँ, मतलब क्या एक रिलेशनशिप का टूटना या एक दो लोगों का अलग हो जाना is like really the end of the world? It's not. उस टाइम पे लगता है it's end of the world, and if you feel that, I want to say it's valid. Yeah. दिल टूटा है इसलिए टूटा है, दुख इसलिए हो रहा है because it mattered to you. Absolutely. It mattered to you because you are a nice human being, because तुम्हारे अंदर वो प्यार है, तो प्यार है तो दर्द भी आएगा ही साथ में, राइट। तो उस चीज़ को कभी इनवैलिडेट मत करना। बट सेकंड इसकी केवल वहीं जियोगे तो फिर जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और जो लोग बोलते हैं ना एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड, वो बड़ा गुस्सा आता है। मतलब उस टाइम पे थोड़ी एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, कुछ चीज़ अच्छे के लिए होती है, कुछ चीज़ बुरे के लिए होते हैं। आप इधर या तो आप ग्रो करते हो, या फिर आपको फीडबैक मिलती है, उससे भी आप ग्रो करते हो। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट, एक वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कॉल्ड किंस्तुगी इन जापानीज कल्चर, कि कुछ टूटता है तो गोल्ड से जोड़ते हैं उसको। तो मुझे लगता है जैसे आई वुडंट बी हाफ द मैन आई एम अगर मेरा दिल मल्टीपल टाइम नहीं टूटा होता था। तो उस टाइम लगता था कि भाई खत्म ही हो गया, बट नाउ आई नो हाउ आई वॉन्ट टू लव एंड हाउ आई वॉन्ट टू बी लव्ड एज वेल, राइट। बट ये इतना दिल टूटा तभी आया। तो मेरे को लगता है कभी ना कभी कि वो तपना कहीं ना कहीं जरूरी था। इसका मतलब ये नहीं कि रॉक स्टार स्टाइल में जाके दिल ही तोड़वा रहे हैं, लाइक दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू से। बट मैं तो बोलता रहता कि यार दिल टूटेगा तभी तो जुड़ेगा, राइट। तो एंड जोड़ने में जो मज़ा आता है वो तो और भी अच्छा होता है। सो स्पेशली अभी वैलेंटाइन में बहुत सारे ब्रेकअप भी होने वाले हैं, बहुत सारे जुड़ेंगे भी, बट एट द एंड रिमेंबर कि जो आप प्यार बहुत जगह से खोज रहे हो ना, पहले आप खुद से कर लो। अगर आप खुद को बहुत प्यार कर पा रहे हो तो यू विल बी एबल टू रिसीव अ हेल्दी फॉर्म ऑफ लव। अदरवाइज आप कुछ दूसरा मॉडल लेके अपने पजल में घुसा रहे हो, दैट्स ट्रिकी। वो प्यार नहीं है, वो कुछ और है। बट ट्रू लव इज कि यार आई लव यू and I love you with whatever you are, not what you bring to the table, not what it makes me look like in front of others, but I love you। मतलब मैं बोलता हूँ कि I am somebody, I'm a very smart, sophisticated guy, coach and all of that, but I'm also very pathetic and ridiculous and annoying and disgusting as well. Like I have that spectrum as well. तो when I want to be loved, I'm like कोई ऐसी बंदी आई जीवन में बोले भाई तू ये हो चाहे ये हो, मैं I will choose you in the whole platter, right? तो वो होता है प्यार, accepting somebody who has the कैपेसिटी, दी ऑडेसिटी एंड दी इंटेंट कि मुझे तुम चाहिए। जो पैकेज में रैपर में आता है, रैपर तो चेंज होता रहता है, राइट। सो अ लॉट ऑफ पीपल मिस्टेक अट्रैक्शन और वैलिडेशन एज लव। इट्स नॉट लव। तो अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला ना शायद, तो उसमें अगर तुम सोच रहे हो किसी से प्यार करो तो रियली ब्रेक इट डाउन कि वो प्यार है कि कुछ और है, कि
तुम बहुत डरे हुए हो अकेले रहने से, तो तुम बस किसी को पकड़ के अपने लाइफ में घुसाना चाह रहे हो कि तुम जेन्युइनली प्यार करते हो. जेन्युइन लव इज समथिंग कि बॉस वेदर यू आर इन माई लाइफ और नॉट, अगर मेरे दिमाग से मेरे दिल से ये फीलिंग आ रही कि भाई तुम जहाँ हो खुश रहो, मेरे साथ खुश रहोगे तो बहुत मजा आएगा, बट मैं नहीं भी हूँ फिर भी तुम खुश और ग्रो कर रहे हो, और अगर आपके पास जेन्युइनली वो फीलिंग आ रही है, वो है असली प्यार. लव इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग, लव इज की छोड़ दो यार, जो रहना होगा वो रहेगा आसपास. तो अ लॉट ऑफ लव इज सरेंडरिंग एंड नॉट कंट्रोलिंग. कंट्रोल करते हो तो दिल टूटती है, सरेंडर कर दो आपको और मिलेगा. Not restricting the other person and your own self. And like you said, पहले अपने को प्यार करो so that you know what you want. True. I think if you know the kind of love you give others, you will also get the same amount of love. So love yourself. Before I let you go, the show is called Detox, and technically Divya talking, but how do you detox yourself after so much that you take from दुनिया की कहानी सुन के यहाँ तक तो आप भी भर जाते होगे यार. How do you detox yourself? I have my own ways. I do walk. I have a lot of, मतलब मैं कोच हूँ तो I do a lot of techniques that way to filter out. अभी तुम मेरे को छोले भटूरे खिलाओगे तो that also helps, right? And then so after a long day of work, I have my set of safety net, 2-3 friends जहाँ पे मैं I'll talk about it, and मैं conversation set करता हूँ कि for the next 30 minutes मैं ना ही कोच हूँ, मैं ना ही politically correct रहूँगा, मैं कुछ नहीं रहूँगा, मैं कुछ भी बोलूँगा, ठीक है? And that it helps me as well sometimes. So I figure out my way. So unfiltered conversations, walk, meditate, and follow pages that really give you some nice direction. आप मस्तान रंजन को इसलिए follow करो because I can tell you that content is worth watching. Thank you, Ronit. Thank you so much for having me here. Thank you for this conversation.